हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें जो आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन है, यानी कि का जो अहमदाबाद जोन है। तो इसमें हम बात करेंगे आपके रैंक आईक्यू डाटा के बाद, और शिफ्ट आपकी इसमें कौन कौन सी थी, किस डेट को एग्जाम हुआ था, और इसमें आपका जो परसेंटाइल स्कोर कितना बनना है कैंडिडेट का। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो पहले देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी वैकेंसी है। तो वैकेंसी देखें तो आपकी जो डब्ल्यूआर मुंबई जोन है, और इसमें देखिए जो जनरल की वैकेंसी है वो है 4287। और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ की वैकेंसी 1647। और एसटी कैटेगरी देखें तो 812 यहाँ की वैकेंसी है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में वैकेंसी है 2914। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1074 यहाँ की वैकेंसी है। टोटल देखें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी वो है 10,734। फिर देखिए बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी की। तो वैकेंसी हो गई यहाँ पर 10,734। इसके बाद फॉर्म की बात करें तो 8 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आया था। पर शीट कंपटीशन की बात करें तो 75 यहाँ से पर शीट कंपटीशन बना। अटेम एग्जाम की बात करें तो आपका यहाँ पर अटेम एग्जाम बना 3,20,000। और अटेंडेंस की बात करें तो 40% यहाँ से अटेंडेंस बना। और पर शीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 29 यहाँ से आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बना। फिर इसी में देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो हमें रिस्पांस मिला हमारे एग्जिट पोल से। तो कैंडिडेट का यहाँ पर आपका जो डब्ल्यूआर मुंबई जोन है तो उसमें आपका जो कितना स्कोर बनना है। तो इसमें देखिए 45 से 50 के बीच हमें रिस्पांस मिला 43%। और उसके बाद 50 से 55 के बीच मिला हमें 15%। और उसके बाद देखिए 15 से हमें 55, और उसके बाद 60 के बीच हमें रिस्पांस मिला 15%। और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11%। और उसके बाद आपका 65 टू 70 के बीच मिला हमें 18%। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स बनना है डब्ल्यूआर मुंबई जोन में, तो उसमें आपका बनना है 43%। यानी कि लगभग 43% ऐसे कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स जो है वो आपका बनना है 45 टू 50 के बीच में। और सबसे ज़्यादा इतना ही आपका रो मार्क्स बनना है, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम हुआ था आपका यहाँ से 17 से लेके 25 के बीच में आपका एग्ज़ाम हुआ। और उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का अटेम्प्ट रहा तो ज़्यादातर उनके क्वेश्चन जो थे, और उसके बाद जो उनका एवरेज मार्क्स आया और उसके बाद रो मार्क्स आया, तो वो भी यहाँ पर उनका कम ही बना। और इस वजह से ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर स्कोर जो है वो 45 टू 50 और 55 टू आपका 60। तो इतना ही यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा स्कोर बनना है, और इससे ज़्यादा भी आपका कैंडिडेट का बनना है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं जो उनका परसेंटेज है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। फिर देखिए रो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का हमें रो मार्क्स मिला, और इसमें देखिए जो आपकी कैटेगरी है वो है ओबीसी। और इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो 24/8/2022 को इनका एग्जाम हुआ था। और देखिए एग्जाम की टाइमिंग की बात करें तो देखिए इनकी थर्ड शिफ्ट थी, 24/8 की आपकी थर्ड शिफ्ट थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो इनका रो मार्क्स बनना है 40 आपका 68.67। और उसके बाद परसेंटाइल स्कोर देखिए तो देखिए आपका परसेंटाइल स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है 90.77। और इसमें देखिए हम बात करें आपकी थर्ड शिफ्ट की तो 24 अगस्त की जो आपकी देखिए थर्ड शिफ्ट थी, तो उसका जो एवरेज था वो यहाँ पे आपका बनना है 48। तो ये हो गया आपका एवरेज। और उसके बाद शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट आपकी यहाँ पर शिफ्ट आई थी। तो और उसके बाद भी देखिए तो यहाँ पे रो मार्क्स है वो इनका काफ़ी अच्छा बनना, परसेंटाइल स्कोर भी देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। फिर देखिए बात करते हैं आपके शिफ्ट वाइज जो यहाँ पर आपका एवरेज आया, टॉपर्स का मार्क्स आया, और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट आए। तो 17 से आपका लेके 25 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हुआ डब्ल्यूआर मुंबई जोन का, यानी कि अहमदाबाद जोन का। और शिफ्ट की बात करें तो 18 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें आपकी पहले आता है फर्स्ट शिफ्ट 17 अगस्त में। फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो यहाँ पर देखिए जो आपका एवरेज है 46.93 है, और जो यहाँ पे आपका टॉपर्स का मार्क्स है 87.00। पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके लगभग 3081। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सेकंड जो आपका शिफ्ट थी इसमें जो एवरेज है 46.56। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 86.6 है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 2901। थर्ड की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर जो एवरेज है 43.5 आपका 45 है, और टॉपर्स का मार्क्स है 80.00। पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 2848। फिर आती है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त में देखें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है 47.69, टॉपर्स का मार्क्स है 86.33, और लगभग यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 3355। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 43.77, 82.3 यहाँ पर आपका टॉपर्स का मार्क्स है, और 2795 कैंडिडेट ने यहाँ से अपना पार्टिसिपेट दिया था। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका एवरेज है वो है 42.12, और इसके बाद जो यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है 80.66। और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 2850। 22 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज है 43.80, टॉपर्स का मार्क्स है 86.6 है। उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 2804। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है 45.57, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका
टॉपर्स का मार्क्स है 83.66 और एवरेज है आपका 45.57 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट आपकी देखिए ज़्यादा ही हैं 3090। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एवरेज है 40.60। उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स भी देखिए आपका यहाँ पर एवरेज भी कम है और उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो भी यहाँ पर कम है आपका 77.33 और उसके बाद यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 2544। और फिर आता है 23 अगस्त और 23 अगस्त में देखें तो यहाँ पे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज जो है वो है 46.11 और इसके बाद यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 84.66 और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 2857। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखिए आपका एवरेज जो है वो आपका सबसे ज़्यादा बनना, टॉपर्स का मार्क्स भी आपका ज़्यादा है, पार्टिसिपेट कैंडिडेट भी यहाँ पर ज़्यादा है। 49.81 आपका एवरेज है, 87.33 यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है और 3219 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे जो एवरेज है 47.50 और टॉपर्स का मार्क्स है 86.66 और उसके बाद यहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 3076। उसके बाद आता है 24 अगस्त। 24 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 43.00 और यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है 82.67 और उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट हैं आपके 2719। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखें तो यहाँ पे आपके 47.23 और इसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 84.66 और इसके बाद यहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 3016। थर्ड की बात करते हैं तो 48.58 एवरेज है और 83.66 आपका टॉपर्स मार्क्स है। उसके बाद 3200 यहाँ पर 73 जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर देखिए 25 अगस्त की बात करते हैं तो 25 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो यहाँ पे जो बनना है एवरेज 43.40। उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 85.6 उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 2688। सेकंड की बात करते हैं तो एवरेज देखिए आपका कम हो गया है 42.53 और इसके बाद यहाँ पे 80.67 यहाँ पर आपका एवरेज टॉपर्स का मार्क्स है। उसके बाद जो आपके 2613 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड की बात करते हैं तो एवरेज जो है वो है 49.28। उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 87.33 और यहाँ पर देखिए जो आपका बनना है पार्टिसिपेट कैंडिडेट वो है 3170। लगभग देखिए यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट आपका हुआ था 17 से उसके बाद 25 तक आपका एग्जाम डेट था, 17, 18, 22, 23, 24 और 25। और उसके बाद देखिए जो आपका जोन है WR मुंबई जोन और इसके बाद हम बात करते हैं आपके जोन की तो देखिए जोन में जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है WR मुंबई जोन का वो है यहाँ पर 45 और 45 देखिए ये आपका जो जोन वाइज यहाँ पर आपका डाटा है यानी कि एवरेज स्कोर है वो है 45। फिर उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपके कैटेगरी वाइज डाटा हमें मिला और इसमें देखिए जो आपका 17/8 को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट थी और फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो जो EWS के कैंडिडेट है देखिए यहाँ पे जो एवरेज है उनका 53.00 और इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 81.67 और लगभग 166 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद देखिए 17/8 को एग्जाम था और इसके बाद भी यहाँ पे भी आपके सेकंड OBC में देखे तो 49.59 और 82 इनका एवरेज है और 900 लगभग आपके 91 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद SC कैटेगरी में जो एवरेज है वो देखिए कम हो गया और यहाँ पे जो आपका टॉपर्स का स्कोर है वो भी कम है और जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो आपके देखिए थोड़े ज़्यादा हैं, 203 है। और इसके बाद ST कैटेगरी देखें तो यहाँ पे देखिए जो ST कैटेगरी आ रही है उनका जो एवरेज है वो आपका काफ़ी कम है, 37.78 है। उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 72 और इसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट भी आपके ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका सेकंड शिफ्ट हो गया और इसके बाद देखिए जो आपका जनरल कैटेगरी सेकंड शिफ्ट में इसमें देखिए जो एवरेज है वो आपका EWS से कम आ रहा है जनरल का और इसके बाद OBC से भी यहाँ पर आपका कम आ रहा है और टॉपर्स का मार्क्स है वो भी देखिए आपका कम है 81.67 और पार्टिसिपेट कैंडिडेट भी यहाँ पर हैं 170। फिर इसके बाद आती है थर्ड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में देखें तो EWS में आपका देखिए एवरेज जो है वो आपका ज़्यादा है और उसके बाद 46.33 और जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 75.67 और देखिए यहाँ पे जो OBC के कैंडिडेट हैं उनका देखिए यहाँ पर भी जो एवरेज है वो भी कम है और उसके बाद जनरल देखें तो यहाँ पर जनरल का देखिए आपका थर्ड शिफ्ट में एवरेज अच्छा बनना है 50.17 है। उसके बाद देखिए तो SC में भी आपका कम हो गया थर्ड शिफ्ट में और ST कैटेगरी में भी आपका यहाँ पर कम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी देखें तो भी आपका देखिए आपकी EWS कैटेगरी एवरेज आपका 51 है और OBC में देखिए कम हो गया, जनरल में देखें तो भी यहाँ पर 50 बनना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो आपका EWS का जो कह सकते हैं आपका फॉर PET के लिए है वो आपका देखिए जो कैंडिडेट है वो तो आपके चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो जिनको भी लग रहा है कि EWS कैटेगरी में आपका एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहा है और उसके बाद आपका जनरल कैटेगरी में कम आ रहा है, OBC में भी आपका ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपका EWS का जो कट ऑफ है फॉर रो मार्क्स है ज़्यादा
ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपका कुछ कैंडिडेट होंगे, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ पर जो रो मार्क्स है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो ज़्यादा जाएगा। क्योंकि अगर हम शिफ्ट भी देख रहे हैं तो भी देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका ज़्यादा ही बनना है, 46 बनना है, उसके बाद जनरल का 52 है और यहाँ पे भी देखिए आपका ओबीसी में 51 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी आपका 51.99 है। और यहाँ पे एसटी और एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनका जो एवरेज है वो आपका कम है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट है 24 अगस्त की, उसके बाद यहाँ पे जो आपका एससी और एसटी कैंडिडेट है इनका जो एवरेज है वो आपका अच्छा बनना है, क्योंकि यहाँ शिफ्ट जो है आपकी 24 अगस्त की जो देखिए 24 अगस्त की यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट आई थी, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो यहाँ पर आपकी शिफ्ट थी वो यहाँ पर थी मॉडरेट टू हार्ड, और उसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट थी वो थी मॉडरेट। तो लगभग आपका जो फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे देखिए परसेंटाइल स्कोर जो है वो भी आपका देखिए ज़्यादा नहीं होगा, रो मार्क्स भी है वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हो उनको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी शिफ्ट जो थी वो थी मॉडरेट टू हार्ड। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज बनना है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो एवरेज है वो भी आपका देखिए काफ़ी अच्छा है। जनरल की बात करें तो 50 है और ईडब्ल्यूएस में 51 है, ओबीसी में 51 है, एससी में आपका 45 है और एसटी में आपका 43 है। लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड बनना है, ये देखिए आपकी सेकंड शिफ्ट है, तो एवरेज भी देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपका अच्छा स्कोर बनना है तो सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं यहाँ पर आपका फॉर पीईटी में। और उसके बाद फाइनल की भी बात करें तो फाइनल में भी आपका बहुत अच्छा चांसेस है आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन में, क्योंकि आपका देखिए एक सेफ जोन है डब्ल्यूआर मुंबई जोन। और कैटेगरी देखें तो यहाँ पर भी जो कैंडिडेट है उनका ज़्यादा कुछ अच्छा स्कोर आपका बनना है, और अदर आपका कोई भी जोन हो और इसके बाद जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बन रही है। देखिए इसमें हम आपको एक रैंक का डाटा भी दे रहे हैं कि आपका यहाँ पर देखिए 27,000 जो हमने कैंडिडेट लिए, 27,000 प्लस हमने कैंडिडेट को देखा, तो यहाँ पर देखिए जो हमका स्कोर हमको मिला यहाँ पर वो मिला देखिए 80 पॉइंट, आपका 80 प्लस के बीच में जो कैंडिडेट का स्कोर बनना है वो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर आपके लगभग है 86। और उसके बाद देखिए 71 प्लस के ऊपर, यानी कि कह सकते हैं आपका 71 प्लस के ऊपर जो कैंडिडेट का स्कोर बनना है वो बनना है आपका लगभग 1117। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका 60 प्लस के ऊपर जो हमें स्कोर बनना है, यानी कि आपका स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिला तो लगभग 6500 आपके 94। तो इतने कैंडिडेट यहाँ पर आपके मिल रहे हैं। आपका यहाँ पे 60 प्लस हो गया, 71 प्लस हो गया और 80 प्लस हो गया, तो इतने कैंडिडेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो लगभग आपका जो 50 अगर हम लेके चले 50 से 55, तो भी यहाँ पर इनके भी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा रो मार्क्स इनके बीच में बनना है आपका 50 से 55 प्लस के बीच में। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका जो डब्ल्यूआर मुंबई जोन है इसमें आपका फॉर रो मार्क्स है फॉर पीईटी के लिए, क्योंकि देखिए फाइनल सिलेक्शन की बात अभी नहीं हम इसमें करेंगे, पहले आपका पीईटी हो जाए उसके बाद फाइनल में आपका जो कट ऑफ बनेगा उसका अलग डेटा यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए 2018 की पहले बात कर ले तो यहाँ पे 2018 में देखिए जो वैकेंसी थी वो थी यहाँ पे 6087। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 17,60,000 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया था। और उसके बाद जो अटेंडेंस बनी थी वो आपकी यहाँ से बनी थी 62%। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था तो लगभग 10,91,000 ने कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका परशीट कॉम्पिटिशन बना था वो बना था 59। और ये आपका जो रो मार्क्स यहाँ पर आपका जो कट ऑफ दिख रहा है ये आपका फॉर पीईटी के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और उसके बाद जो आपका कट ऑफ आया था ये डीवी के लिए गया था। और डीवी का कट ऑफ भी देखिए ज़्यादा नहीं गया था, और उसमें देखे तो जनरल में आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में तो 71.86, ओबीसी में आपका गया था 66.77, एससी में यहाँ पर गया था 60.85 और एसटी में गया था 57.85। तो लगभग देखिए यहाँ पर ज़्यादा जाने के चांसेस तो नहीं है। आपका कट ऑफ जो है फॉर पीईटी की बात करें तो यहाँ पे पीईटी में आपका 6 प्लस या कह सकते हैं 5 प्लस नंबर ही आपकी पीईटी के बाद फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपका डीवी का कट ऑफ आया था उसमें इतने नंबर आपके पीईटी के बाद बढ़ाए गए थे। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 10 से 15 नंबर और 15 से 20 नंबर तक कैंडिडेट को यहाँ पर दिया गया था। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट वाइज यहाँ पर दिया गया था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। फिर देखिए हम बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड की, तो देखिए फॉर पीईटी के लिए यहाँ पर आपका कितना जा सकता है। डब्ल्यूआर आपका मुंबई जोन है और इसमें देखिए हम बात करते हैं पहले आपकी जनरल कैटेगरी की।
तो देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, और इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ से आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ से आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, और एससी की बात करें तो यहाँ पे जो रो मार्क्स बनना है आपका 48 टू आपका 50 प्लस, और इसके बाद एसटी की बात करें तो 44 से आपका 46 प्लस। तो इतना देखिए यहाँ पे आपका रो मार्क्स बनना है। जनरल आपकी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी। देखिए यहाँ पर हमने आपका जो मार्क्स लिया है यानी कि रो मार्क्स लिया है, इसमें अगर आपका प्लस होगा +2 हो सकता है, या कह सकते हैं -1 भी होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। तो इतना देखिए आपका जो रो मार्क्स है फॉर पीईटी के लिए यहाँ पर इतना जाने के चांसेस है। तो बिल्कुल अगर आपका इतना यहाँ पर स्कोर बनना है, WR आपका मुंबई जोन है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। बस आपको अपना पीईटी क्लियर करना है, और उसके बाद जो आपका स्कोर है वो आपका परसेंटाइल जो होगा, और उसके बाद आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसके बाद भी चांस है कि यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। फिर देखिए अगर यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं, देखिए अब मान लीजिए हम जनरल कैटेगरी ले रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में लेते हैं तो आपका यहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर बनना है 46, और आपका ये देखिए 46 जो है, और उसमें जो आपका शिफ्ट वाइज जो है, अगर उसमें आपकी शिफ्ट में एवरेज जो है वो बनना 40, तो भी यहाँ पर कैंडिडेट बिल्कुल अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका 46 यहाँ पर स्कोर बनना है, शिफ्ट में आपका जो एवरेज है वो 40 बनना है, तो भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका पीईटी के लिए कॉल आने की चांसेस हैं। और इसमें अगर हम देखें एक और आप आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए अगर आपका जो स्कोर बनना है 51, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका देखिए जो है एवरेज देखें तो बनना है 45 से आपका 50, और इसके बाद जो आपका स्कोर बनना है 51। ये भी देखिए शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट में अगर एवरेज बनना है 45 से 50 के बीच में, और यहाँ पर आपका स्कोर बनना है 51, तो भी आपको पूरे चांसेस है कि आपका पीईटी के लिए कॉल आने के आपका WR मुंबई जोन से 100% चांस है। तो इतना देखिए आपका यहाँ पर रो मार्क्स बनना है, और उसके बाद जो कैंडिडेट है आपका एवरेज से आपका यहाँ +2 ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है, जितना भी आपसे एवरेज ज़्यादा हो, अगर आपका एवरेज ज़्यादा यानी कि कैटेगरी वाइज में अगर देखें तो भी अगर आपका एवरेज से कुछ भी मार्क्स ज़्यादा है, तो बिल्कुल अपनी पीईटी की तैयारी WR मुंबई जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि एक एक हमने आपको डिटेल दी है, और इसके बाद अगर आप लास्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और WR मुंबई जोन है, आपका अहमदाबाद जोन है, तो हमें ये बताइएगा कि आपका यहाँ पर कितना स्कोर बनना है, और परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर कितना बनना है।